ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल एपिसोड नंबर 21 के अंदर क्या होने जा रहा है आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि सदफ का पछतावा कि उसने अमार से शादी क्यों की, और यहाँ अमार उससे भी ज़्यादा पछता रहा है कि उसने सदफ से क्यों शादी की। और दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि क्या रिएक्शन रहेंगे हमशा के, क्योंकि बिन बताए चला गया है वहाँ बिलाल अब्दुल्ला जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन वो उसको बताए बगैर चला गया है। तो यहाँ ये सारी बातें डिस्कस होंगी आज के एपिसोड में। और यहाँ सदफ की माँ अब सदफ को क्या समझाती है आज हम डिस्कस करेंगे ये सारी बातें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। एपिसोड नंबर 21 का आगाज़ होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ सदफ अमार को मना रही है जो कि बहुत ज़्यादा नाराज़ है उससे, क्योंकि उसने ऑफिस में सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के बारे में बात करते सुना था, उसकी तारीफ़ करते सुना था। तो वहाँ अब नाराज़ होकर लेटा हुआ है और सदफ उसको मनाने की कोशिश कर रही है। उसके पाँव से जूता भी खुद उतारा है, उसकी टाई भी उठा के खड़ी है और बार बार वो सच्चाइयाँ बयान कर रही है, लेकिन वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो जब बात नहीं सुनता तो उसके बाद सदफ को भी गुस्सा आ जाता है और दोनों में तलक कलामी हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो अमार जो कि तरसता था, उसका सिर्फ चेहरा देखने के लिए, सदफ को देखने के लिए तड़पता था। और यहाँ हम देखते हैं कि सदफ भी उससे शादी करने को तैयार नहीं थी, इवन कि उसने जहर खा लिया तब भी तैयार नहीं थी। तो फिर उनकी शादी हो गई सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला से नफरत की वजह से, कि बिलाल अब्दुल्ला से नफरत है। और ऐसा ना हो, सदफ ने सोचा ऐसा ना हो कि मेरी माँ बिलाल अब्दुल्ला को मेरा हाथ दे दे, लिहाजा जल्दी से उसने फैसला करके, और ये जल्दी अब उसके काम नहीं आ रही। और अब वो यही मान रही है कि मेरी गुस्से में जो मैंने जल्दी करके शादी कर ली, ये काश मैं मोहब्बत में जल्दी कर लेती। तो जनाब पछतावे शुरू हो चुके हैं। अब शादी को सिर्फ 1-2 दिन ही हुए हैं और मामलात ख़राब हो चुके हैं। जनाब बिलाल अब्दुल्ला साहब तो सिंगापुर चले गए हैं, कुछ उनको तो सुकून मिल गया होगा, क्योंकि अब ना वो सदफ को देखे, ना वो अमार को देखे, ना उससे कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन यहाँ पे मामलात ख़राब। पिछले एपिसोड में भी हमने देखा बिलाल अब्दुल्ला को, एपिसोड नंबर 20 में हमने देखा बिल्कुल गायब थे, वो तो सिंगापुर जा चुके हैं। सारे के सारे सीन रहे हैं तो सिर्फ सदफ और अमार के प्यार मोहब्बत की बातें, और वो जो नए नए शादी के अंदर चस्के होते हैं, बातें शातें हो रही हैं, खाने शाने खाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ साथ ही मामलात ख़राब हो चुके हैं। जो उसने घर दिया था, जो गिफ्ट में घर भिजवाया था, उस घर के अंदर उसने कुछ लिख के भी भिजवाया था उन दोनों को, और उसने तो बिल्कुल सही लिखा था। उसने यही कहा था कि प्यार मोहब्बत से रहना है और एक दूसरे पे शक नहीं करना, इस तरह की बातें उसने लिखी थी। और वही बातें अमार लेके एक दफ़ा फिर परेशान हो चुका है। आप देखते हैं कि एक लम्हे अमार उसको कह रहा था कि अब तो मुझे भी उस पर तरस आया, और दूसरे लम्हे फिर दोबारा उसका दुश्मन हो गया। मतलब अजीब सी कफियत बना रखी है। तो भैया वो शादी की ही क्यों, ये तो आपके लिए वबाले जान बन गया। मतलब तब आप देख लेते कि वो लड़की जिसके पीछे पहले ही एक बंदा पड़ा हुआ है, तो आप क्यों पड़े हुए थे? आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि हर कीमत पे उससे शादी करनी है? और वहाँ अब शादी करके अब पछतावा क्या जनाब? अब पछताए क्या हो, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत तो मामला तो ख़राब हो चुके। अब शादी आपकी हो चुकी है, सब्र कीजिए या मोहब्बत कीजिए, दोनों में एक चीज़ तो करनी पड़ेगी। तो जैसा कि हम देखते हैं कि सदफ की माँ से समझाती है कि मर्दों में ऐसी आदात होती हैं जिनको बर्दाश्त करना पड़ता है, और उनकी आदात को उसने दांत की दर्द से तशबीह दी कि दांत के दर्द जैसी होती हैं, दांत को नहीं उखाड़ना, दर्द बर्दाश्त करना है। मतलब उस मर्द की आदात को बर्दाश्त करना। अमार में भैया और तो आदात शायद हैं कि नहीं, आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। अब तक तो वो सिर्फ मरता था तो सदफ पे मरता था, हर कीमत पे उसे हासिल करना चाहता था। मामलात ख़राब करने वाली का तो हमने जिक्र ही नहीं किया जनाब, वो तो एक ही थी हमशा साहिबा, और अब खुद भी रो रही हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा बार बार परेशान और रोना धोना चला हुआ है। ये वही रोना धोना जो उसने किसी को दिया आज उसके पल्ले पड़ चुका है। एपिसोड नंबर 21 के अंदर भी उसका रोना धोना जारी रहेगा, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला अभी भी उससे कोई बात करने वाला नहीं है, और वो अपना सुख चैन तलाश करने के लिए सिंगापुर चला गया है। क्योंकि ये सारी मुसीबतें, जो 3 मुसीबतें उसके पीछे पड़ी हुई थी, अमार, सदफ और हमशा, उससे जान छूट गई है। अब वो तो यहाँ से चला जा चुका है। हमशा अभी भी परेशान, क्योंकि हमशा जब तक वो शादी का मामला डिस्क्लोज़ नहीं करता, उससे ये नहीं कह देता मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, तब तक हमशा तो परेशान रहेगी। हमशा की एक परेशानी हाल हुई कि यहाँ अमार और सदफ की शादी हुई। अब वो मैदान में रह गई थी अकेली, लेकिन अब मैदान में फ़ाइट करने वाला कोई नहीं है। मतलब कि अब कोई है नहीं जिससे वो बात करे, मैदान खाली पड़ा है, अब अकेली किससे बात करे? तो अभी फराज को देखते हैं, मेहनत समाजत करने आ जाता है। अजीब आशिक है भाई, उसकी मदद करने के लिए तैयार है कि मैं तेरा दूल्हा ढूंढ के दूंगा। वाह भाई वाह, क्या बात है। मतलब आशिकी हो तो ऐसी हो। इस पूरे ड्रामा के अंदर जितने भी आशिक दिखाए गए हैं, अक्ल से अंधे दिखाई दिए गए हैं। अमार को देखें,
बार बार उसको पाने की कोशिश, अब पछता रहा है। यहाँ सदफ़ को तो खैर इश्क हुआ ही नहीं था, सदफ़ ने तो क्या पछताना। अब तो वो तो सिर्फ पछता रही है उस अपने गुस्से पे कि जो उसने जल्दी से शादी कर ली, और उसको जो नफ़रत थी बिलाल अब्दुल्ला से, गो के उसने कहा था मुझे नफ़रत नहीं है, मोहब्बत भी नहीं है, लेकिन नफ़रत थी। वो नफ़रत पैदा की किसकी हुई थी? हमशा की पैदा की हुई थी। वो उसने उसके जहन में डाला हुआ था ये बुरा इंसान है, ये अच्छा नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये ना तो इसे मोहब्बत थी ना इसे नफ़रत थी, तो फिर अब उसके लिए क्यों सोच रही है? अब बार बार उसको पछतावा हो रहा है। अब वो जो उसने ठुकराया था बिलाल अब्दुल्ला को, अब वो सारी बातें उसके जहन में आ रही हैं। और हम देखते हैं कि इसी एपिसोड के अंदर वो एक और डायलॉग भी बोलने जा रही है कि अमार अब मेरी बारी है, अब पापड़ मैं बेलूँगी। मतलब अमार के साथ अब नहीं बनेगी, अमार अब उसे डिवोर्स दे देगा। हाँ फॉर श्योर बिलाल अब्दुल्ला ये ऑप्शन बचेगी, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला अब क्या उसे कबूल करेगा या नज़रअंदाज करेगा, ये आने वाले एपिसोड के अंदर पता चलेगा। लेकिन भैया जितने भी लोग इस बात को लाइक करते हैं कि वो नज़दीक चले जाए, मतलब बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ एक दूसरे के पास आ जाएं, शादी हो जाए, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपकी क्या राय है। लेकिन अभी ये नहीं होना चाहिए था। ये जो शादी हुई है ना बीच में अमार के साथ, ये थोड़ा बीचों बीच कोई और राह निकालना चाहिए था, शादी का नहीं होना चाहिए था। तो अभी तो देखें वो शादी हो गई, फिर डिवोर्स, कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि अब हमारे हीरो के पास वो लड़की है जो डिवोर्स हो चुकी है। या बीच में कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए था कि इनकी शादी रुकवानी चाहिए थी, शादी होते होते रुक जाती, चाहे लास्ट नाइट तक रुक जाती, शादी रुकनी चाहिए थी, फिर उसके बाद यहाँ पहुँचाना चाहिए था। ड्रामे का मज़ा तो वहाँ ख़त्म हो चुका था। लेकिन अब मज़ा आ रहा है उन लोगों को जिनको गुस्सा था सदफ़ के ऊपर कि उसने अमार से शादी क्यों की, क्योंकि अब अमार की और सदफ़ की नहीं बनने वाली है। आने वाले एपिसोड पूरी की पूरी लड़ाई में गुजरेगी, सदफ़ घर वापस आ जाएगी और उसके भैया का वो फैसला, यानी उसका भाई जो जावियार था, उसका जो फैसला था कि मुझे अमार से आपकी शादी अच्छी नहीं लगती, कि ना करें, ये अच्छा इंसान नहीं है, वो बिल्कुल सही निकला। और वहाँ उसकी जो नफ़रत थी, मोहब्बत नहीं, उसकी जो नफ़रत थी बिलाल अब्दुल्ला के लिए, वो जीत गई थी और उसने जल्दी जल्दी करके शादी रखवाई और शादी कर ली। अब जनाब शादी का मज़ा चख लिया है, और वो जो उससे बड़ी रोमांटिक हो रही थी और बड़ी प्यार की बातें कर रही थी, उसके मुंह में खाना डाल रही थी, उसके शूज़ उतार रही थी, अब वो जल्दी से भाई ख़त्म होने वाला सब कुछ, ये बस 1-2 दिन के लिए था। अब सारे का सारा मंजर तब्दील और निज़ाम हो गए ख़राब, और अब वापस आ चुकी है सदफ़ अपनी माँ के घर में, और माँ उसे समझा रही है कि बेटे बर्दाश्त करो, लेकिन अब सदफ़ बर्दाश्त करने वाले नहीं है। वो भी एक अनापरस्त लड़की है, खुद परस्त लड़की है, जिसने बिलाल अब्दुल्ला जैसे शख्स को घास नहीं डाला, अब वो भी घास डालेगी, अब वो भी पापड़ बेलेगी। अब उसके पास भी सिर्फ वही ऑप्शन है, क्योंकि अब वो किसी और के बारे में इसलिए नहीं सोचेगी कि वो भी अमार जैसा ना निकले, लिहाजा वो भी यही चाहेगी मोहब्बत उसी से करो जो आपसे मोहब्बत करता है। तो मतलब जो उसके लिए इतना ज़्यादा मरता था, अब उसके लिए उसकी फीलिंग्स बनना शुरू होंगी आने वाले एपिसोड्स के अंदर। और जनाब जितने भी चाहते हैं कि सदफ़ बिलाल अब्दुल्ला से शादी करे, वो सारे के सारे अब खुश होने वाले हैं, क्योंकि अब उनकी शादी तो नहीं मैं कह रहा, अभी मोहब्बत थोड़ी सी दिखाई जाएगी उनकी, और वो आपको खुश कर देंगे सारे के सारे मनाज़र। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दे ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो चैनल पर आते हैं, खासतौर पर इंडियन व्यूअर्स जो चैनल पर आते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरा बिल्कुल नया चैनल है, आपकी सपोर्ट ही मुझे आगे ले जाने में मदद देगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।